गुड इवनिंग। 5:30 हो चुके हैं और मैंने जैसे बोला था आपको कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीडियो लेके आपके सामने आ जाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ है मार्केट में कि जो सुब्रमण्यम स्वामी और ये सुचिता दलाल वही जो हर्षद मेहता के वक्त पे जो ये स्कैम ओपन आया था 1992 का, तो उसकी जो मेन थी वो टाइम पे वो जिसको ये पहली बार इंफॉर्मेशन मिला था स्कैम का, वो है सुचिता दलाल। तो उसके उसके ट्वीट्स और उसके बाद तुरंत ग्रुप ऑफ अडानी, जो अडानी कंपनी के जो जितने भी ग्रुप्स है उनके मनी लॉन्ड्रिंग या फिर बाहर के जितने फॉरेन इन्वेस्टर है, जो उनको अलग से गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की मुभा दी है, तो उनके मैलिशियस जो ट्रांजैक्शन है या जो उसको आप बोल सकते हो कि इनफ्रॉडेंटली उन्होंने जो पैसे का व्यवहार किया है, जब पंपिंग किया है मार्केट में, जो अदानी के शेयर्स 200-150 रुपए से आज 1100-1200-1300 शेयर्स 1300 रुपए के वैल्यू पे चले गए। तो ये जितना पैसा आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास से इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन किया गया सारे सेक्टर्स में। तो जो भी अडानी के ग्रुप में भी जो भी शेयर्स की तेजी जो भी है, तो उसके बारे में ट्वीट आया, तो शायद कल इसका भी परिणाम हो सकता है मार्केट पे। तो अपन कल सुबह ही पता लगेगा कि मार्केट इस न्यूज़ को कैसे लेता है। तो चलो उसको भूल जाओ, पहले सबसे पहले हम देख लेते कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या कल के पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी कल का क्लोजिंग है करीबन ओपन हुआ था 15,796 पे और क्लोजिंग है 15,799। ये जो क्लोजिंग आपको दिख रहा है 15,799, ये एनएससी के इतिहास के आज तक के सबसे बड़ी क्लोजिंग में इसको गिना जा रहा है। ठीक है, तो आज यानी जो क्लोजिंग आई है, वैसे तो हाई तो हम लोग ने मारा था कल 15,835 का, तो वो तो हाई रहेगा। ठीक है, पर जो क्लोजिंग आई है वो एनएससी के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग है, उसको हाईएस्ट टॉप क्लोजिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मार्केट ने बंद तो किया है 15,799 पे। वीकनेस तो दिखा रहा है, मार्केट 15,800 के लेवल को छू के या उसके आजू बाजू में घूम रहा है। ठीक है, तो मुझे तो पर्सनल लेवल पे लग रहा है कि ये शायद नहीं, ये 100% ये हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है। तो अभी कल आने वाले दिनों में या फिर कल या परसों में या फिर और 3-4 दिन में मार्केट की क्या रणनीति रहेगी या निफ्टी क्या रिएक्ट करेगी, तो मुझे तो सीधा सीधा लग रहा है इसमें कि जिस तरह से कैंडल बन रही है या जिस तरह से मैनिपुलेशन शुरू है यहाँ पे, हम लोग एक बार के लिए कल ओपन तो लगता है मुझे पॉजिटिव होना चाहिए इंस्पाइट ऑफ ग्लोबल मार्केट का जो भी है। ग्लोबल मार्केट में तो सिंगापुर निफ्टी तो 52 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया है। और ये सुचिता दलाल के ट्वीट से और सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट से अगर अदानी के शेयर्स में अगर या बिकवाली आती है या फिर इसका मार्केट अगर नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि उन लोग ने जो इन्वेस्टर्स के नाम दिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो एफआईएस जो नाम दिए, उन्होंने बाकी भी बहुत सारे टॉप के जो कैटेगरी शेयर से लाइक एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और फिर रिलायंस, एसबीआई, इनमें भी उनका इन्वेस्टमेंट है। तो अभी इसमें मार्केट किस तरह से वो चीज को लेता है वो देखना बहुत ये रहेगा, यानी किस तरह से चीजों को लेके जाता है करके। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर निफ्टी में अभी आप लोग देखें तो एक पैटर्न जो भी बन गया था कि यहाँ से हम लोग ने सीधा एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी, बहुत बड़ी। इसको अपन हटा देते ना तो आपको थोड़ा क्लियरली मालूम पड़ेगा। अगर हम इस जोन से अगर पकड़े निफ्टी को, जोन से भी पकड़े, जोन से भी पकड़े ऐसे, ठीक है, यहाँ और अगर इसको हम पकड़े ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये तो राइजिंग वेजेस का पैटर्न है, पैटर्न बना दिया है, तो ये शायद ब्रेकडाउन के लिए रेडी है। तो ये जो बना है कल का कैंडल जो बनी है, थोड़ा क्लियर दिखता है ना तो आपको भी थोड़ा मालूम पड़ेगा। तो कल का ये प्योर लॉन्ग लेग डोजी है। ये इसका मतलब क्या होता है, एक तो प्योर डोजी रहता है जो अर्ध गिर्द घूमता है ओपन और हाई के और लो के, और अगर इसका हाई बड़ा रहेगा और लो
लो और हाई में बड़ा अंतर रहेगा। तो इसकी इसकी जो साइज है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, इसकी जो साइज है ये बढ़ जाती है। पर स्टोरी वही है कि जहाँ पे स्टोरी शुरू हुई थी वहां पे दिन में आखिर में एंड हो गई। तो 15,796 का ओपन था, 15,799 का क्लोज है। तो ये प्योर डोजी है। कौन से टाइप का? तो लॉन्ग लेग इसके लिए कि ओपन और सॉरी हाई और लो में करीबन 50 पॉइंट 100 पॉइंट का अंतर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स का अंतर है। तो टॉप में टॉप में ये पैटर्न बनना, इसको आप बोल सकते हो कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। टॉप में ये पैटर्न बनना, तो इसको आप बोल सकते हो ट्रेंड रिवर्सल है। कब तक ट्रेंड रिवर्सल है? कौन है भाई? एक मिनट रुको। हेलो हेलो। हाँ, अपन ना एक 15 मिनट देना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना के कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? हम्म। तो उसमें ऐसा है कि अगर ये टॉप पे बनता है तो हमको तो मालूम नहीं अभी बाकी एनालिस्ट क्या करते हैं, पर मुझे और एक बार इसका कंफर्मेशन लगता है 100%। तो अगर कल इसका लो जो है 15,750, अगर ये लो कल टूटता है, इसके नीचे अगर 5-5 मिनट की भी दो कैंडल बन जाती है, तो आप अगर लॉन्ग में रहोगे, किसी ने कॉल बिल बाय किए रहेंगे, तो आपको निकलने का समय मिलेगा। बस यही एक वे है एग्जिट का, यही निकलने का समय है सही टाइम पे। क्योंकि कल अगर इसने अपना लो तोड़ दिया फ्राइडे वाला, तो आपको मैं गारंटी के साथ दावा करके बोलता हूँ कि बहुत बड़ी मंदी तो नहीं, मगर हम लोग इस लेवल तक आ सकते हैं, 15,400 और 15,200 के बीच में कहीं पे आके हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, अभी ये तो सब मार्केट बता रहा है, ठीक है ना? अभी ये तो देखो, अभी यहाँ पे भी ये तो टॉप में था, फिर ये बना दिया है रिवर्स का सिग्नल, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे बनाया था, देखो इसका ओपन क्या था, 15,223 क्लोज क्या था, 15,337 टॉप पे बनाया था, 15,250 से ये 15,850 आ गया। अब समझ रहे हो ना? तो मार्केट कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई टेक्निकल वगैरह कुछ फॉलो नहीं कर रहे, पर अभी जो हमको चार्ट पे दिखता है वो तो हमको बताना पड़ेगा ना। अभी देखो, ये भी लॉन्ग लेग डोजी बना था, उसके बाद मार्केट नीचे आया था, ठीक है। तो अभी जो चार्ट पे देखता है वो तो मुझे बताना पड़ेगा ये चीज क्या है। तो भाई ये लॉन्ग लेग डोजी है, प्योर डोजी है, लॉन्ग लेग में प्योर डोजी है। तो ये क्या करता है? तो भाई ये ट्रेंड रिवर्सल करता है। तो ये कंफर्म मेरे हिसाब से ये कंफर्मेशन कब आता है कि अगर इसका लोकल तोड़ा 15,750 के लिए, तो हम फिर अपना एक रिटर्न वाला जर्नी शुरू करेंगे। 15,300 15,200 के आसपास कहीं पे यहाँ पे आके हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके हम लोग रुक जाएंगे। वहां से मुझे लगता है कि आपके पास अगर पैसा पड़ा है, एफडी पड़ी है, जो भी पड़ा है बैंक में पड़ा है, उसको निकालो और 15,300 के आसपास आप खरीदारी के मौके ढूंढो। क्योंकि मुझे लगता है कि जुलाई में ये एक बार फिर अपना जो टॉप करेगा वो इस टॉप के आगे ही करेगा, यानी कि 16,200 16,500 16,800 तक के लेवल आपको जुलाई में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे जो पिछले 15-16 साल का जो अनुभव है मेरे पास, उससे मुझे लगता है कि जुलाई का महीना हमेशा बुल्स के पक्ष में रहता है। आप कहीं भी चेक कर लो, जुलाई के महीने में अपने को आपको ज्यादा सेल ऑफ नहीं मिलेगा देखने को। एक्सेप्शनल रहेगा एक आध ईयर। तो क्या होता है, मानसून आता रहता है, मानसून के आंकड़े फिर तिमाही के आंकड़े आते रहते, रिजल्ट डिक्लेयर होते रहते कंपनीज के। तो जुलाई का महीना जो रहता है वो जनरली ऐसा पकड़ा जाता है कि इसमें ज्यादा एक शार्प फॉल नहीं आती है। पर जून के महीने में हमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात है, ये राइजिंग वेज है। राइजिंग वेजेस में अगर मुंह ऊपर की तरफ रहेगा तो ब्रेकडाउन आना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकली मुझे लगता है अगर कल 15,750 टूटा, तो फिर आप तैयार रहना 500 से 600 पॉइंट की मंदी के लिए आने वाले 7 से 8 दिन में, ठीक है। तो ये सारे जो थे निफ्टी के बारे में थे। थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लेते, बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बने। तो बैंक निफ्टी में तो आपको मैंने जैसा बताया था कि कप शेप तो बन रहा है, फॉर्मेट शुरू है कप शेप का, बताया था ना मैंने कि एक कप शेप बना है। तो कप शेप में हैंडल भी जरूरी है, तो हैंडल बनने की प्रोसीजर शुरू हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी में क्या होगा कि बैंक निफ्टी में पैटर्न देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में कल बना है, ओपन था 35,324, हाई बना है 35,344 का, और लो बना है 34,890 का। तो उसके बाद रिकवरी आई है 891 991, 891 बोलो तो 900, ठीक है। 900 के बाद अपन जाएंगे 35,000। तो ये 200 पॉइंट का नहीं हुआ अपना, इसमें पैरामीटर में नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर करता हूँ। दूसरी बात है कि इसको अगर ठीक से देखा जाए तो ये आप इसको बोल सकते हो कि इसने सरप्राइज मुंह तो दिया है 35,000 के ऊपर।
सरप्राइज मूव तो दिया है 35,000 के ऊपर। अगर निफ्टी में कल या परसों में कोई टॉप नहीं बना, अब बात ध्यान से सुना, मैं बैंक निफ्टी से सीधा वापस आपको निफ्टी के पेज पे लेके आया हूँ कि कल अगर निफ्टी में समझो कल और परसों में ये 2 दिन में अगर कोई टॉप नहीं बनता है नया, जबकि हाई कितना था 15,835 का, ठीक है, तो ये स्पॉट का हाई था। अगर ये हाई नहीं टूटे आने वाले 2 दिन में, ठीक से मेरी बात ठीक से दिमाग में डालो, समझो कल 15,700, 15 आज का क्लोजिंग के 15,800 है, ठीक है, तो कल समझो खेल खेल के 15,750 के आसपास की तरफ बंद दिया, ठीक है, तो कल का एक दिन और परसों का एक दिन अगर ये अपना हाई नहीं तोड़ रहे आने वाले 2 दिन में, तो आप कंफर्म करो बैंक निफ्टी के साथ भी, मैं अभी अभी बैंक निफ्टी पे जा रहा हूँ, तो आप सोच के रखो कि हमको बहुत कम टाइम में हम लोग 33,200 के दर्शन कर लेंगे। ये मेरी आप बात लिख लेना, शायद हम 32,500 की तरफ भी जा सकते, यहाँ तक हम लोग आ सकते, 32,500 की तरफ कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे हम लोग जाके सेटल हो सकते, इस लेवल पे हम लोग आके कहीं पे तो हम लोग आके सेटल हो सकते। तो कल आपको क्या करना है, तो आपको कल कुछ नहीं करना है, आपको देखना है बैंक निफ्टी ओपन कैसे होता है, क्योंकि न्यूज अभी मार्केट में है कि जो अदानी ग्रुप में पैसा डाला था, हाँ, जो अदानी ग्रुप में जो पैसा डाला था, वो पैसा बैंक वालों ने भी दिया है, यानी बैंक भी उसमें इन्वॉल्व है। अगर ये सारी बातें अगर सच निकलती है अगर ये सारी बातें अगर सच निकलती है तो फिर बैंक के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अगर पैसा बैंक ने दिया है तो फिर बैंक ने पैसा दिया है तो फिर बैंक का वसूली का मामला हो जाएगा, बैंक कहाँ से रिकवर करेगा। अगर 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 बैंक अगर हम लोग सोचते हैं कि पैसा बैंक वालों ने दिया है तो बैंक कहाँ से रिकवर करेगा ना, तो वही इशू वही है। देखो इसका ट्वीट क्या था, अनदर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद सेबी ट्रैकिंग सिस्टम इज द रिटर्न ऑफ एन ऑपरेटर of the past who is relentlessly rigging prices of one group all through foreign entities. His specialty and that of a former FM, nothing changes, कुछ नहीं बदला, वही है जो 92 में हुआ था, तो वही ऑपरेटर्स मार्केट में आ चुके। तो और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी का, ये सुचिता दलाल का ट्वीट था, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि लीक फाइल्स शोज अदानी ग्लोबल पीटी इन्वॉल्व इन सस्पिशियस ट्रांसैक्शंस, ब्लैक मनी एलिगेशन अगेंस्ट अदानी ग्रुप, ठीक है, तो ये डीएनए इंडिया को आपको ये सारी जानकारी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा ना हो कल ये कैंडल सुचिता दलाल के नाम पे फिर चला जाए, और एक कैंडल है बहुत सालों के बाद, ऑलमोस्ट 25 से 7 सालों के बाद ये हादसा वापस रिपीट होगा। तो लेट्स सी, तो आप ध्यान में रखो, आपको कुल बैंक निफ्टी के साथ कल छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखो, अगर बैंक निफ्टी आपको कहीं पे भी 35,228 और 35,280 के पास अगर आपको मिलती है, 35,228 और 35,288 के आसपास नियर अगर आपको कहीं पे मिलते तो आप शॉर्ट के मौके ढूंढिए, ठीक है। आपको शॉर्ट में फिर कब आना है, अगर ये समझो यहाँ पे खेल रहा है 35,100 35,150 के आसपास एक दिन निकल रहा है, आपको शॉर्ट के मौका कब मिलेगा, जब ये फ्राइडे का लो तोड़ेगा, सेम निफ्टी के जैसे। अगर ये फ्राइडे का लो तोड़ दिया ना 34,800 34,891 का, तो आपको मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि 17 जून की एक्सपायरी जब आने वाली हो, आप उसमें एक्सपायरी में 34,000 के लेवल, 34,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी ऑन इमीडिएट बेसिस। तो ये बात आप ध्यान में रखो कि आपको आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी की तरफ से, वो भी डाउन साइड। तो बस वही करना है आपको कि अगर कंफर्म शॉर्ट जाना है तो 34,891 की तरफ जैसे ही टूटे 34,891 का लो, उसके नीचे ट्रेड करना जैसे ही शुरू करे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 17 जून के पुट्स या फिर आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट में आना है। कब तक कवर नहीं करना है, वो 34,200 के आसपास से हम लोग उसका रिव्यू लेंगे। तो फिलहाल तो कंडीशन सारी यही बन रही है कि मार्केट में वीकनेस है, न्यूज बेस्ड में है। अब लोग बोल रहे 16,000 जाएगा, तो जिनको लगता है जाएगा उनको जाने दो। हाँ, एक खत टॉप अगर ये 2 दिन में नहीं मारा निफ्टी ने, क्योंकि अब ये टॉप बनने के नजदीक है, तो आप मंदी के लिए तैयार हो। आने वाले 7 से 8 दिन में आपको मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन मिलेगी, जो बाइंग के मौके देंगे आपको। मुझे तो लग रहा है कि ये बाइंग के ही मौके, तो हम उसका भी रिव्यू लेंगे। पर एक बार आपका अगर 15,200 15,300 के अगर दर्शन निफ्टी ने करा लिया और बैंक निफ्टी 32,500 के आसपास
या 32,000 के लेवल तक, तो आपको वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढने, ना कि वहां पे सेलर बनना है। हाँ, जब जाएगा 14,800, जाएगा 14,800, जब वैसे अगर उम्मीदें बनेगी कि 15,000 का लेवल तोड़ दिया 2 दिन अगर 15,000 के नीचे अगर क्लोज होना शुरू कर देगा तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी। तब तक तो हमको कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप शॉर्ट साइड में ही रहना आने वाले 7 से 8 दिनों के लिए। बाइंग में रहोगे तो स्टॉप लॉस यूज करना, क्योंकि अगर ये लेवल से मार्केट टूटा, इतनी ऊपर वाली लेवल से अगर मार्केट टूटा तो फिर होगा, फिर हो जाएगा इशू, ठीक है। तो फिर वो रेट आने के लिए आपको टाइम लग सकता है, तो उससे अच्छा कि स्टॉप लॉस लगा के कॉल और बाइंग में आ जाओ। कॉल में और बाइंग में, बाई साइड में स्टॉप लॉस यूज करो। शॉर्ट टर्म में कोई टेंशन नहीं, शॉर्ट साइड में पूरा आसमान नीचे के साइड में खुला हुआ है। तो यही है आज के बैंक निफ्टी और निफ्टी के आपके मेरे विक्स मेरे जो व्यूज थे या मेरे जो ओपिनियन थे। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले 7 से 8 दिन में एक अच्छी खासी डिप आपको 500-600 पॉइंट की निफ्टी में और 2,000 से 2,500 पॉइंट की आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ग्लोबल जो जितना भी आपको वीक दिखा, जितना भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो इनके बहकावे में मत आना, इनके सारे बहकावे में मत आना, क्योंकि क्या है कि अब नजदीक आ गए समय कि हमको थोड़ा बहुत तो डिप लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करेक्शन हमको लेना पड़ेगा, और वो करेक्शन हेल्दी रहेगा जो आपको मार्केट में बाइंग के मौके देगा, ठीक है। तो बाइंग अभी इस वक्त अगर बाइंग का कोई आपको बोल रहे हैं कि किसी में बाइंग कर लो, तो उससे 2 से 3 कदम दूर रहना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइंग के मौके तलाश में, मैं तलाश जो कर रहा हूँ उसमें कुछ मेरे को कुछ उसमें ये नहीं दिख रहा है, कोई उसमें व्यू नहीं बन रहे मेरे ना, मेरे को कोई आगे उसकी उम्मीद लग रही है। तो ज्यादा से ज्यादा निफ्टी में बनेगा 1 से 2 दिन में नया टॉप बन सकता है। करीबन हम इस लेवल तक जा सकते हैं स्पॉट में 15,850 से 15,903 के लेवल पे, पर वो 2 दिन में जाने चाहिए। अगर 2 दिन में ये टॉप नहीं बनता है तो आप समझ जाओ कि यही टॉप बना था 15,835 का, ठीक है। निफ्टी के आने वाले एक खात 15-20 दिन के लिए ये टॉप, 20-25 दिन के लिए, और जुलाई के महीने में गारंटेड 16,000 को निफ्टी क्रॉस करेगा, 16,500 तक जा सकता है। तो चलो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाला ही रहता हूँ हमेशा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो आपको और अच्छा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा मेरा वहां पे। अब मैं, लोग बोलते हैं अरे टेलीग्राम चैनल पे आके जो है तो इधर देना, अरे भाई तो टेलीग्राम ग्रुप काहे के लिए खुला है, हाँ? वहां पे आ जाओ, वहां पे सटीकता से आदमी इंफॉर्मेशन देगा ना। इधर क्या, इधर आपको वीडियो लोड करने में, अपडेट होने में, आप कहीं पे रहोगे, आपको यूट्यूब, अगर आप समझो आप ये कर रहे हो, आप अगर ड्राइव कर रहे हो, समझो आपके पास हेडफोन नहीं है, तो आप फटाफट मैसेज देके काम अपना करा सकते हो ना, कि आप रास्ते के बाजू में खड़े होके यूट्यूब का मेरा वीडियो देखोगे, नहीं होते ना ऐसे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना, तो वहां पे मेरा 95% का स्ट्राइक रेशियो आज के तारीख में, आज के तारीख में मेरा ये 95% के कॉल्स के स्ट्राइक रेशियो है। आप वहां पे आके चेक कर लो, अपना समाधान कर लो। तो ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वो तो आप करोगे नहीं, शेयर करना वो भी नहीं करोगे, फिर भी मैं मेरी जिम्मेदारी से मेरा काम तो कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर। चलो, आपका दिन शुभ रहे, आने वाले 5 से 7 दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ये मेरी भगवान से शुभकामनाएं, ठीक है। चलो, ओके, बाय।